आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त करेंगे जारी। देश भर के 90 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में जाएगी राशि। झारखंड हाईकोर्ट में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर लगाए आरोप। भाजपा ने कहा सत्ताधारी दलों को फर्जी वोट बैंक खिसकने का भय। राज्य के 10 जिलों में अब तक सामान्य से 50% अधिक बारिश। 6 अगस्त को विधानसभा में अतिवृष्टि पर होगी विशेष चर्चा। और राज्य की 3 महिला खिलाड़ी भारतीय अंडर-20 फुटबॉल टीम में शामिल। जमशेदपुर FC के खालिद जमील बने भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे। वे 2200 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के तहत देश भर के 90 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे 20,500 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेंगे। क्षेत्र में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री स्मार्ट वितरण परियोजना के तहत विभिन्न कार्यों और 880 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले बिजली के बुनियादी ढांचे को भूमिगत करने की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 8 रिवर फ्रंट के पुनर्विकास और विभिन्न कुंडों में जल शोधन और 4 फ्लोटिंग पूजन प्लेटफॉर्मों की स्थापना की भी आधारशिला रखेंगे। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत 47 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। झारखंड हाईकोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। मेरिट लिस्ट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट ने 252 याचिकाएं दाखिल की गई है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर झारखंड में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख घटक कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। पार्टी विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने चुनाव आयोग के इस कदम पर पुरजोर विरोध करने की बात कही है। लोगों का डिवीजन करना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दलित हैं, बहुत सारे ऐसे अल्पसंख्यक हैं, बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं जिनके पास आज भी सिर्फ पट्टा है और उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आपको करनी है तो आधार के साथ में लिंक करिए। आप आधार के साथ में जब पासपोर्ट आपका बन सकता है, जब आपका बैंक पासबुक खुल सकता है, जब आपका जमीन का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, आधार के साथ में पूरा देश घूम सकते हैं, तो आप जो है कि कैसे आप आधार से नहीं कर रहे हैं। इधर भाजपा SIR का समर्थन करते हुए कहा कि इससे चुनावों में पारदर्शिता आएगी। पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि सत्ताधारी दलों को उनका फर्जी वोट बैंक खिसकने का भय सता रहा है। ये प्रक्रिया लगातार हर राज्य में होता है और चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग ने कहा जिनका नाम छूट गया है वो ऐड करा ले। कांग्रेस पार्टी इसमें राजनीति कर रही है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या उसके वोटर हैं, इसलिए उनका नाम अवैध रूप से जुड़वाना चाह रही है। और जो मर चुके हैं, जिनका स्वर्गवास हो गया है, उनका फर्जी वोट डाल डाल के आदत बना हुआ है। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। बताया जाता है कि सुबह बाथरूम में गिरने के कारण उन्हें सिर में गंभीर चोट लगी है और ब्रेन में ब्लड क्लॉट हुआ है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल भेजा गया है। राज्य में 9 से 11 अगस्त तक आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने इसकी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विशेष सचिव राजीव लोचन बख्शी ने महोत्सव की तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। मुख्य सचिव ने महोत्सव को भव्य बनाने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा में पहली बार राज्य में हुई अतिवृष्टि पर विशेष चर्चा होगी। कल मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही के बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में अतिवृष्टि और इससे होने वाली समस्या पर विचार के लिए 6 अगस्त को दूसरी पाली में 2 घंटे तक इस पर विशेष चर्चा कराने का फैसला लिया गया। गौरतलब है कि झारखंड में अब तक 770 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है। यह सामान्य से 49% अधिक है। वहीं राज्य के 10 जिलों में सामान्य से 50% अधिक बारिश दर्ज की गई है। दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम मेले में श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार मेले में आने वाले श्रद्धालुओं, पुरोहितों और दुकानदारों के बीच वित्तीय लेन देन डिजिटल मोड में ज्यादा हो रहा है और जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता। दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला इस बार पूरी तरह डिजिटल मोड में है। चाहे मंदिर में दान देना हो या पुरोहित को दक्षिणा, मेले की प्रशासनिक सुविधा की जानकारी हासिल करनी हो या किसी और तरीके से लेन देन, हर काम के लिए मेले में डिजिटल सेवा का इस्तेमाल हो रहा है। मेला क्षेत्र की हर छोटी बड़ी दुकान में ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। कांवरिया बताते हैं कि सुल्तानगंज से देवघर और वहां से बासुकीनाथ धाम तक की यात्रा में उन्होंने ज्यादातर ऑनलाइन पेमेंट किया है। इससे कैश साथ रखने की झंझट और उनके गुम हो जाने के खतरे से मुक्ति मिली है। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। राज्य की 3 महिला खिलाड़ी भारतीय अंडर 20 फुटबॉल टीम के लिए चुनी गई है। इनमें गुमला के विकसित बाड़ा के अलावा JSSPS की कैडेट बबीता और निशिमा शामिल हैं। तीनों फुटबॉलर 2 से 10 अगस्त तक होने वाले अंडर 20 AFC कप क्वालिफायर्स में भाग लेने म्यांमार पहुंच चुकी है। भारतीय टीम क्वालिफायर मुकाबले में 3 मैच खेलेगी। भारत का पहला मैच 6 अगस्त को इंडोनेशिया से होगा। इधर जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के मुख्य कोच खालिद जमील भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। इसकी घोषणा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने की है। 13 वर्षों के बाद किसी भारतीय को भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। दलीप ट्रॉफी के लिए पूर्वी क्षेत्र की टीम की घोषणा कर दी गई है। 23 अगस्त से शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए पूर्वी क्षेत्र की टीम में झारखंड के 6 क्रिकेट खिलाड़ियों को जगह मिली है। इस टीम के कप्तान ईशान किशन होंगे। ईशान झारखंड के जाने माने क्रिकेटर हैं और भारतीय टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। इनके साथ टीम में विराट सिंह, मनीषी कुमार, कुसाग्र, शरणदीप सिंह और कुमार उत्कर्ष भी शामिल होंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने IIT ISM धनबाद में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शामिल होने की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मेडिकल कॉलेजों को मिले 57 असिस्टेंट प्रोफेसर, 110 में 53 पद रह गए खाली। हिंदुस्तान का शब्द है, खास महाल नीति लाएगी सरकार। प्रभात खबर लिखता है, राज्य 14,781 मलेरिया व 127 डेंगू से पीड़ित मिले। दैनिक जागरण की सुर्खी है, विस्थापन आयोग के गठन संबंधित नियमावली पर मंत्री ने स्वीकृति। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त करेंगे जारी। देश भर के 90 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में जाएगी राशि। झारखंड हाई कोर्ट में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर लगाए आरोप। भाजपा ने कहा, सत्ताधारी दलों को फर्जी वोट बैंक खिसकने का भय। राज्य के 10 जिलों में अब तक सामान्य से 50% अधिक बारिश। 6 अगस्त को विधानसभा में अतिवृष्टि पर होगी विशेष चर्चा। और राज्य की 3 महिला खिलाड़ी भारतीय अंडर 20 फुटबॉल टीम में शामिल। जमशेदपुर FC के खालिद जमील बने भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।